हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हमारा जो है 4 का अध्याय का जो सेकंड बिंदु है। क्या है? मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ। अच्छा जी, पिछले आप याद करो, पिछले मैंने चैप्टर में क्या बताया था? जो पीछे अपना चैप्टर हुआ था जनसंख्या वाले में, उसमें प्रवास वगैरह वगैरह आए थे। फिर इस चैप्टर में जैसे ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या में क्या था भाई? वो किस पे आश्रित हैं? प्राकृतिक जो संसाधन है उन पे आश्रित हैं। जैसे लकड़ी काटना, बुआई करना, कृषि का काम करना, साथ ही जो है मछली पकड़ना, ये सारे किस में आएंगे? प्राथमिक कार्य में। जबकि नगरीय में इसमें व्यापार करना, उद्योग करना, और साथ में जैसे उद्योगों में काम करने वाले लोग, और इसके विपरीत वाणिज्य, व्यापार, इसी समस्त गतिविधियाँ सूचना संबंधित, संचार से संबंधित, और जो विभिन्न प्रकार के जो संशोधन के जो केंद्र हैं वो सारे वो किस में आएंगे? नगरीय बस्तियों में। क्योंकि यहाँ जो है विकसित होने की ज़्यादा क्या है? संभावना होती है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है? मजबूत होती है। अर्थव्यवस्था मजबूत होने के कारण वहाँ क्या होता है कि जो क्षेत्रीय विकास, मानव का विकास होता है। और हमारा ये लेसन क्या है? मानव का विकास। हम कह सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों के बजाय नगरों या फिर शहरों में क्या होती है? विकास की जो मतलब प्रतिशत वो क्या होती है? अधिक होती है। कहने का मतलब शहरों में विकास अधिक होता है। विकास का स्वाभाविक अर्थ मतलब कि उसका रियल मीन क्या है कि मानव का सर्वांगीण विकास होना। सर्वांगीण विकास यानी शिक्षा भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए, साथ में उसको रोजगार भी होना चाहिए, और साथ में उसका मानसिक संतुलन वो भी होना चाहिए। कहने का मतलब सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्वच्छ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तभी उसका क्या हो सकता है? सर्वांगीण विकास हो सकता है। किसका? मानव का। ठीक है, हाँ जी। देखिएगा, अपना सेकंड बिंदु है मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियों कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ। जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सेकंड जो है नगरीय बस्ती, इसका अध्ययन जो हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज जो है ग्रामीण बस्तियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो ग्रामीण बस्ती है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। देखिएगा, गुच्छित, संकुचित, आकेंद्रित, ये तीनों नाम एक ही हैं। ठीक है, हाँ जी। बस इनका बोलने का तरीका अलग अलग है। ये तीनों नाम क्या हैं? सेम है। क्या हैं? सेम। कहने का मतलब भाई जो गुच्छित है, संकुचित, आकेंद्रित, ये एग्जाम में आ सकता है। तो गुच्छित, यहाँ पॉपुलेशन की बात आएगी भाई। जो गुच्छित इलाके या फिर मतलब कि जहाँ संकुचित, आकेंद्रित, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे शहरों जो है किसके सहारे बसे हुए हैं? नदियों के सहारे बसे हुए हैं। नदियों, समुंदर हो गए, इनके सहारे बसे हुए हैं। तो वहाँ जो है, वहाँ जो क्या आकृति देखने को मिलेगी यदि हम सैटेलाइट से देखेंगे तो, यानी ऊपर आसमान से देखेंगे तो हमें ये आकृति मिलेगी। क्या आकृति मिलेगी? ये आकृति मिलेगी। किसकी? शहरों की। किसकी? शहरों की। शहरों की, या फिर आप गांव भी लगा सकते हो। क्या आकृति मिलेगी? ऐसी आकृति मिलेगी। ठीक है, क्या या मतलब यहाँ नदी, ये नदी भी हो सकती हैं, नहर भी हो सकती हैं, और रास्ते भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रास्ते भी हो सकते हैं। नदी भी हो सकती हैं, नहर भी हो सकती हैं, और रास्ते भी हो सकते हैं। नदी, नहर, रास्तों के किनारे क्या बसे होते हैं भाई? जो गांव या शहर बसे होते हैं वो किस में आएंगे? संकुचित या फिर गुच्छित बस्तियां, या फिर आकेंद्रित बस्तियां। ये आकृति है इसकी। किसकी? जो सॉरी, जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, समुद्रों के किनारे जो बसे हुए हैं। और ये शहरों की बात है, जैसे वहाँ आकृति क्या होती है? ये आकृति होती है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये रास्ता हो गया, और ये क्या है? ये भी रास्ता है। ठीक है, हाँ जी। ये देखो, ये किसकी बात है? ये
किसकी बात है? खेतों की बात है। किसकी है? खेतों की। ठीक है, हाँ जी। देखिएगा इसमें कैसे, जैसे कि इसमें लोग अपने जो है खेतों में निवास करते हैं, या फिर खेतों के बीच में जो निवास करते हैं, खेत में अपना घर बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो खेतों में जो घर बनाते हैं, तो उनके जो घर होते हैं वो जैसे कि इस म्याड़ पे हो गया, इस म्याड़ पे होगा, अपनी भाषा में इस म्याड़ पे होगा, या फिर बीच में भी हो सकते हैं। अगर आप ये आकृति बनाते हो तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और वो समझ जाएगा कि अच्छे से बताने की कोशिश की। ये क्या हो गया? खेतों का रास्ता हो गया। क्या हो गया? खेतों का रास्ता हो गया। और ये जो खेतों में जो लोग बसे हुए हैं उनकी कैसी आकृति मिलेगी? आप सैटेलाइट से देखोगे तो ये आकृति मिलेगी, यानी ये रास्ता हो गया और ये वहाँ बसने वाले लोग हो गए। उनकी कहने का मतलब घर क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर। एक घर से दूसरे घर के बीच में क्या होती है? बहुत ज़्यादा दूरी होती है। बहुत ज़्यादा दूरी होती है। ठीक है, हाँ जी। एग्जाम में पूछ सकता है परिक्षेपित, बताइए परिक्षेपित बस्ती क्या है, एकांकी बस्ती क्या है, प्रकीर्णन बस्ती क्या है? प्रकीर्णन यानी विस्तृत, यानी जो बटा हुआ अलग 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 हो। क्या हो? अलग अलग। और बीच में क्या हो? दोनों के बीच में दूरी हो। क्या हो? दूरी हो। तीनों नामों में से कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में। तो ये देखो भाई, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ खेतों की बात देखो, यहाँ आप डेफिनेशन ऐसे लिखोगे, किसी क्षेत्र विशेष में जो है खेतों में रहने वाली पॉपुलेशन जिनमें जो है घरों के बीच में दूरी क्या होती है? अधिक होती है। एक घर से दूसरे घर के बीच में दूरी अधिक होती है, वह जनसंख्या या फिर वह लोग, वह बस्ती क्या कहलाएगी? परिक्षेपित, एकांकी, प्रकीर्णन बस्तियां कहलाएंगी। क्योंकि वहाँ जो है क्या होती है? घरों के बीच में दूरी अधिक होती है और घर क्या होते हैं वहाँ पे? कम होते हैं। कहाँ? खेतों में। जबकि गाँव में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। गांव लगा लो, शहर लगा लो, इनमें क्या क्या होते हैं? लोग इकट्ठे रहते हैं। अब देखो, अर्धगुच्छित विखंडित, यानी कि आधे गांव में रहते हो, आधे खेतों में रहते हो। देखो इसमें क्या आकृति बनेगी? ये आकृति बनेगी। इस आकृति को समझिएगा ध्यान से। ये देखो, ये मान लीजिए गांव है, ठीक है, और ये गांव का रास्ता है। ये क्या है? ये सामान्य भाषा में डाणी है। यदि आप सैटेलाइट से देखोगे तो आपको ऐसी आकृति देखने को मिलेगी। कैसी? ये वाली। ये तो जैसे कि पूरा गांव हो गया। क्या हो गया? पूरा गांव हो गया। और ये डाणी हो गई छोटी छोटी। क्या हुई? छोटी छोटी डाणी हो गई। ऐसी आकृति देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ जी, समझ गए इस चीज़ से। अर्धगुच्छित यानी आधा क्या? आधा संकुचित भाग या फिर आधा आकेंद्रित। कहने का मतलब यहाँ जो है ग्राम पंचायत, किसकी बात है? ग्राम पंचायत की बात है। याद रखना, यदि आ जाए ग्राम पंचायत की आकृति कैसी होती है? कैसे होती है? अर्धगुच्छित विखंडित बोलते हैं उसको, और उसकी आकृति ये होती है, यानी सैटेलाइट से देखेंगे तो ऐसी आकृति देखने को मिलेगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये बिंदु भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो लास्ट वाला नंबर 4 बिंदु क्या है? पल्ली। ये कट्टे वाली पल्ली, वो पल्ली नहीं है, ये बस्ती का नाम है पल्ली, है ना? कौन सी बस्ती? जैसे छोटे छोटे जो है छोटी छोटी बस्तियाँ हो गई, डाणियाँ हो गई, छोटे छोटे, जैसे कि जोड़ी हो गई, जो अपन जैसे नॉर्मल भाषा में जोड़ी है, पल्लाना है, मतलब कि ये जो स्थानीय भाषा के जो नाम होते हैं जहाँ पॉपुलेशन कम निवास करती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। जो क्षेत्र डाणी होते हैं
उनका क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। या फिर जैसे कि किसी जाति विशेष रहती हो, उनकी ढाणी हो गई, या फिर उनकी क्या हो गया कि समूह हो गया, तो वो किस में आएगा, पल्ली, पल्ली में। या फिर ये पल्ली क्या नाम है, स्थानीय नाम है, इसको स्थानीय पान्ना भी बोलते हैं, पाड्डा भी बोलते हैं, पल्ली भी बोलते हैं, नंगड़ा भी बोलते हैं और ढाणी भी बोलते हैं, है ना। हाँ जी, इन चारों में अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आशा करता हूँ। देखो मानव कि कितने प्रकार की बस्तियाँ हैं, 2 प्रकार की, ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ, ठीक है। हाँ जी, ग्रामीण बस्तियाँ जो है 4 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, वो देखिए। गुच्छित, संकुचित, अकेंद्रित, ये क्या हो गया, 1 नंबर, ठीक है। नंबर 2 की मैं बात करूँ, परिक्षेपित, एकांकी और प्रकीर्णन, प्रकीर्ण, ठीक है। 3 नंबर की बात करूं, अर्धगुच्छित, विखंडित, ये 3 नंबर की बस्ती है। और नंबर 4 पल्ली, ठीक है। यानी ये अगर समझाने की कोशिश करें, ये क्या है, ढाणियों की बात है। किसकी बात है, ढाणियों की। ये किसकी बात है, पंचायत की। किसकी, पंचायत की, मतलब पूरी पंचायत, कौन सी, ग्राम पंचायत। ये इसमें क्या आ जाएगा, पूरा गांव आ जाएगा। इसमें शहर के, जिसमें शहर नहीं, गांव के जो मध्य में रहते हों और जो खेतों में रहते हों, वो किस में आएंगे, अर्धगुच्छित में, या फिर विखंडित, मान लो, एक ही बात है, ठीक है। हाँ जी, और ये जो परिक्षेपित है, इसमें कौन आएंगे, खेतों में रहने वाले। कौन आएंगे, खेतों में रहने वाले, ठीक है। हाँ जी, और इसमें गांव व शहर दोनों क्या, कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी आधा गांव आधा शहर, ठीक है। तीनों आकृति क्या है, अलग अलग, क्या है, तीनों आकृति क्या है, अलग अलग है, ठीक है। समझो, दोबारा देखो, जो ग्रामीण बस्तियां हैं, तो ग्रामीण बस्तियों कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की देखने को मिलती हैं। जो ग्रामीण बस्तियां हैं, गुच्छित यानी जहां लोग ज़्यादा रहते हों, तो संकुचित या फिर गुच्छित या फिर आकेंद्रित, इसकी आकृति ये आकृति होती है उसकी, ठीक है। हाँ जी, नंबर 2 है परिक्षेपित, एकांकी, प्रकीर्ण, तो उसकी आकृति क्या होती है, ऐसी आकृति। किसकी बात है, ये खेतों में जो लोग रहते हैं ना, उनके घरों की आकृति क्या होती है, ऐसी होती है। यानी बीच में तो रास्ता, और ये जो ऊपर नीचे जो ये जो आकृति बन रही है, उस हिसाब से सेटेलाइट से हम देखेंगे तो यही मिलेगी आकृति। क्या मिलेगी, ऐसी कैसी आकृति मिलेगी। इसको मैं थोड़ा सा आपको साफ करके बताने की कोशिश करूँगा, किस तरीके से क्या होगा, देखो, ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। जैसे ये क्या हो गया, रास्ता हो गया, क्या हो गया, रास्ता, ठीक है। हाँ जी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गए, घर हो गए, ठीक है। हाँ जी, और ये क्या हो गया, ये जो मैं टिक लाइन कर रहा हूँ, ये क्या है, खेत है, क्या है, खेत। मतलब कि जो खेतों में जो लोग रहते हैं, उनको यदि हम सेटेलाइट से देखेंगे तो उसकी ये आकृति देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ जी, यदि मैं अर्धगुच्छित की बात करूँ, विखंडित की बात करूँ, तो इसमें जैसे कि कौन से आएंगे, गांव यानी ग्राम पंचायत, और साथ में जो ढाणियाँ हैं उस ग्राम पंचायत की, वो आ जाएंगी। उसकी आकृति कैसी मिलेगी, ये तो रास्ता मिलेगा, यहाँ जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, और यहाँ फिर ऐसे, ये क्या होगा, गांव का हिस्सा, जहाँ मतलब कि इकट्ठे लोग रहते हों, और ये ढाणी आ गई, क्या आ गई, ढाणी आ गया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। और चौथी में की है, वो क्या है, जैसे कि जो स्थानीय छोटा छोटा जो क्षेत्र है, वहाँ छोटे क्षेत्रों में जो जनसंख्या निवास करती है, यानी जो लोग रहते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों की क्या है, अलग अलग नाम है। जैसे कि पाल्ला हो गया, पाड्डा हो गया, पाली हो गया, नंगड़ा हो गया और ढाणी हो गया।
ये इनमें लोग क्या रहेंगे, कम निवास करेंगे, यानी इनकी ये छोटा समूह होता है, ठीक है। हाँ जी, जैसे कोई परिवार का हिस्सा हो, जैसे कि वहाँ 5 घर रहते हों तो वो किस में आएंगे, पाडा मान लो, पाली मान लो, नंगड़ा मान लो, डाणी मान लो, ठीक है। हाँ जी, और ये पूरा गांव, ये क्या, ये खेतों की बात है, मतलब जो खेतों में निवास करते हैं। और ये किसकी बात है, जो गांव और शहर का जो कुंभ, यानी आधा गांव आधा शहर। आशा करता हूँ ये चारों बिंदु आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। हाँ जी, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, आपको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर में है क्या चीज़, उस यूनिट में है क्या चीज़। सारी चीज़ें आपको हम अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अच्छे से अच्छा तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, और साफ़ सुथरी लैंग्वेज में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। वीडियो को यदि पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा कोई पल्ले नहीं पड़ेगा आपके। पूरी वीडियो देखो, अच्छे से समझो, जानो क्या बता रहा हूँ, क्या नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, जो आज मैंने जो है मानव की बस्तियों के बारे में बात की, तो वो बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की बस्तियाँ होती हैं, ग्रामीण बस्तियाँ, शहरी बस्तियाँ, ठीक है। आज हमने किसका अध्ययन किया, ग्रामीण बस्तियों का। ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार, 4 प्रकार मैंने आपको बताए, ठीक है। साफ सुथरी लैंग्वेज है, प्रकीर्ण हो गया, संकुचित हो गया, अर्ध संकुचित हो गया, और साथ में कौन सा, ये पाली, स्थानीय, ढाणी, ढूणी, ये होगी, ठीक है। पहले में कौन सा, शहरों और गांव, मतलब कि जो गांव हो गया, कस्बा हो गया, ढाणी हो गई, यानी कि यहाँ जो है लोगों की पॉपुलेशन क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी, किसमें, संकुचित में। जैसे कि यहाँ ज़्यादातर बात होगी शहरों की बात होगी, क्या, शहरों की बात होगी, क्योंकि ज़्यादा यहाँ कौन से लोग रहते हैं, शहरी लोग ज़्यादा रहते हैं। कहाँ, नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे, वहाँ गाँव बहुत कम देखने को मिलते हैं, जबकि बड़ी बड़ी सिटियाँ ज़्यादा होती हैं नदी और समुद्रों के किनारे, क्योंकि वहाँ जलापूर्ति अधिक होती है, और वहाँ जो ज़मीन बहुत महंगी होती है, अगर लेना चाहे तो भी। अगर पहले से बसे हुए हैं तो बेटर है, अगर अन्यथा वहाँ ज़मीन महंगी मिलेगी, ठीक है। हाँ जी, उसके अलावा जो दूसरे नंबर की थी वो किसकी बात है, खेतों की बात है। नंबर 3 किसकी है, ग्राम पंचायत की। चौथी किसकी है, जो छोटे छोटे समूह में जो लोग रहते हैं, छोटे छोटे अपना जो छोटा समुदाय बना के जो लोग रहते हैं, वो किस में आ जाएंगे, अपने में बस्तियों में। कौन से, जो लास्ट वाली, ठीक है। हाँ जी, लास्ट वाली क्या थी, पल्ली। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।